युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय न देखा हो तो अंतिम अध्याय देखें। अक्ल की सतह से कुछ और उभर जाना था, इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था। ये तो क्या कहिए चलाया था मैं वहाँ से हमदम, मुझको ये भी न था मालूम कि किधर जाना था। बुद्धि को कुछ पता नहीं है कि कहाँ जाना है, इसलिए बुद्धि नहीं जाती ही नहीं, घूमती रहती है कोलू के बैल की तरह। कोलू का बैल देखा, आँख पर पट्टी बंधी रहती है, घूमता रहता है। आँख पर पट्टी बंधी होने से उसे लगता है कि चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ हो रहा है। तुमने देखा तुम कैसे घूम रहे हो। वही सुबह उठी, वही उठना, वही दिन का काम, वही सांझ, वही रात, वही सुबह, फिर वही सांझ। यूं ही उम्र तमाम होती है, फिर सुबह होती है, फिर शाम होती है। एक कोलू के बैल की तरह तुम घूमते चले जाते हो। ये तो क्या कहिए चला था मैं कहाँ, हमदम, मुझको यह भी न था मालूम किधर जाना था। अक्ल की सतह से कुछ और उभर जाना था, इश्क को मंजिल परस्ती से गुजर जाना था। जब तुम बुद्धि की सतह से थोड़ा ऊपर उठते हो तब आकाश में उठते हो। पृथ्वी छूटती है, सीमा छूटती है, असीम आता है, बंधन गिरते हैं, मोक्ष की थोड़ी झलक मिलती है। इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था। फिर एक ऐसी घड़ी भी आती है, पहले तो तुम बुद्धि से हृदय की तरफ आते हो, फिर एक ऐसी घड़ी आती है हृदय से भी गहरे जाते हो। इश्क को मंजिले परस्ती से गुजर जाना था, फिर प्रेम पात्र से भी मुक्त हो जाता है, फिर भक्त भगवान से भी मुक्त हो जाता है, फिर पूजक पूजा से भी मुक्त हो जाता है। तो पहले तो तर्क से चलना है प्रेम की तरफ, और प्रेम से चलना है शून्य की तरफ। उस महाशून्य में ही हमारा घर है। बुद्धि में तुम हो, हृदय में तुम्हें होना है, इसलिए बुद्धि से मैं शुरू करता हूँ, हृदय की तरफ तुम्हें ले चलता हूँ। जो हृदय में पहुँच गए हैं उनको वहाँ भी नहीं बैठने देता, उनको कहता हूँ चलो आगे और आगे। हर नए क्षण को पुराने की तरह, एक परिचित प्रीत गाने की तरह बच्च में भर तार पर तार बोते चलो, और बीती रागनी रीते नहीं, इस तरह हर तार के होते चलो। नए कदम अज्ञात में, अनजान में, अपरिचित में उठाना है, परिचित में ही मत अटके रह जाना। बुद्धि का क्या अर्थ होता है, तुमने सोचा कभी? जो तुम जानते हो उसका जोड़ बुद्धि का क्या अर्थ होता है? इतना ही कि तुम्हारा अतीत का संग्रह बुद्धि में वही तो संग्रहित है जो तुमने सुना, पढ़ा, जाना, अनुभव किया। जो हो चुका है वही तो संग्रहित है, जो अभी होने को है उसका तो बुद्धि को कोई भी पता नहीं। तो बुद्धि तो अतीत है, जा चुका मृत, बुद्धि तो राख है। बुद्धि में ही अटक गए तो तुम अतीत के ही रास्तों पर भटकते रहोगे, ज्ञात में ही चलते रहोगे। अज्ञात में गति है, ज्ञात में गति नहीं है। कोलू के बैल की तरह भ्रमण है। हृदय का अर्थ है अज्ञात, अनजान, अपरिचित, अभियान। पता नहीं क्या होगा, पक्का नहीं, क्योंकि जाना ही नहीं, जाना है ही नहीं।
कभी तो पक्का कैसे होगा। नक्शा हाथ में नहीं, अज्ञात की यात्रा है। न मील के पत्थर हैं वहाँ, न राह पर खड़े पुलिस के सिपाही हैं मार्ग बताने को। लेकिन जो आदमी अज्ञात की तरफ यात्रा करता है वही परमात्मा की तरफ यात्रा करता है। परमात्मा इस जगत में सबसे अज्ञात घटना है जिसे हम जानकर भी नहीं जान पाते, जो सदा अनजाना ही रह जाता है। जानते जाओ फिर भी अनजाना रह जाता है। जितना जानो उतना ही लगता है और जानने को शेष है। चुनौती बढ़ती ही जाती है, शिखर पर नए शिखर उभरते ही आते हैं। एक शिखर पर चढ़ते वक्त लगता है कि आ गई मंजिल। जब शिखर पर पहुंचते हैं तो सिर्फ और बड़ा शिखर आगे दिखाई पड़ता है। एक द्वार से गुजरते हैं, नए द्वार सामने आ जाते हैं। इसलिए तो परमात्मा को अनंत रहस्य कहते हैं। रहस्य का अर्थ है जिसे हम जान भी लेंगे फिर भी जान न पाएंगे। इसलिए तो हम कहते हैं परमात्मा बुद्धि से कभी उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि बुद्धि तो उसी को जान सकती है जो जानने में चूक जाता है। परमात्मा चूकता नहीं, तो तुम चूक मत जाना बुद्धि के साथ। तुम मुर्दा अतीत के साथ बंधे मत रह जाना। तुम किसी लाश से अपने को बांध लो तो मुझको, तो तुमको समझ में आएगा कि बुद्धि की क्या हालत है। एक लाश से अपने शरीर को बांध लो तो वह लाश तो मरी हुई है। उसी वजह से तुम भी न चल पाओगे, उठ न पाओगे, बैठ न पाओगे, क्योंकि वह लाश सड़ रही है, गल रही है और वह बोझ बनी है। बुद्धि लाश है, हृदय नया अंकुर है। नव अंकुर जीवन की और जाना हो तो है। हृदय के भी पार हर नए क्षण को पुराने की तरह, एक परिचित प्रीत गाने की तरह कच्छ में भर तार पर तार बोते चलो और बीती रागनी रीते नहीं। इस तरह हर तार के होते चलो, हर नए कदम के होते चलो और हर आने वाली संभावना के लिए वृक्ष खुला रखो। स्वागतम हृदय से तैयार रखो। अनजान जब पुकारे तो सकुचाना मत। अनजान जब बुलाए तो ठिठकाना मत। अज्ञे जब द्वार पर दस्तक दे तो भयभीत मत होना, चल पड़ना। यही धार्मिक व्यक्ति का लक्षण है।